जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, राधे राधे। हम आज श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को दोहराते हैं। ओम जय श्री परमात्मने नमो नमः। ओम जय श्री राधे कृष्ण नमो नमः। ओम जय श्री राधे श्याम नमो नमः। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसमें धृतराष्ट्र जी संजय जी से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थान पर धृतराष्ट्र जी के पुत्र और कुरुक्षेत्र पांडु जी के पुत्रों ने क्या किया। तो इसका अर्थ भावार्थ निकलता है मित्रों, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो उत्तर होता है कि महाभारत वन पर्व के 13वें अध्याय में और शल्य पर्व 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी भाग और दिव्यदर्शी नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। योजनानी बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उस उत्तर की ओर इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वहीं है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। शतपथ ब्रह्मांडादि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी। यहाँ तथा यहाँ मारने वालों को उत्तम गति प्राप्ति होती है, यानी उत्तम गति यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं। इसके अतिरिक्त भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ पुण्य मिलता है मित्रों, ये कहते हैं। फिर धृतराष्ट्र ने माम कहा पाद का प्रयोग करने के लिए किया है और पांडवा का किनके लिए और उनके साथ समवेता और युयुत्सव विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है। माम कहा पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधन आदि 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडवा पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिरादि 5 भाइयों के लिए संवेता और युत्सव विशेषण देखकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि
के बारे में पूछते हैं। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र ने सुन ही चुके हैं, इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई है, यानी बुद्धि सुधर गई है और उन्होंने पांडवों का समतत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो क्या हुआ परिणाम इत्यादि आदि संबंध धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहेंगे। धृतराष्ट्र तो मित्रों, धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय जी से कि युद्ध में क्या हो रहा, कैसे हो रहा, कब हो रहा, कौन मर रहा है, कहाँ मर रहा है, किसने मारा है, सब इसके बारे में विवरण पूछते हुए संजय जी को पूछते हैं। भीष्म जी क्या कर रहे हैं, कौन सी सैया पर पड़े हैं, और युद्ध में क्या युधिष्ठिर जी ही महान राजा निकले, और बाकी मेरे पुत्र, यानी धृतराष्ट्र कहते कि मेरे पुत्र दुर्योधन और 101 पुत्र अनेक, इतने मिलकर ही क्या बुद्धि सुधर गई है, इसके बारे में कहते हुए ये श्लोक का व्याख्या भावार्थ निकलता है। तो मित्रों, आप समझ चुके होंगे कि धृतराष्ट्र ने पूछने पर संजय जी ने आगे बताएंगे दूसरी श्लोक में। तो हम दूसरी श्लोक नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी इस एक ही श्लोक का भावार्थ हो गया, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए एक ही श्लोक में हम एक वीडियो में एक श्लोक पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे और भावार्थ निकालेंगे, उसकी व्याख्या, और फिर समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तरीके से समझेंगे। तो इसमें धर्म क्षेत्र को, ये कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि, धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो मित्रों, आप लोगों को ने पढ़ाई है कि इसमें बहुत सारे ये अग्निदेव जी, इंद्रदेव जी, ब्रह्मादेव जी आदि देवताओं ने तप किया था, तथा राजा कुरु नामक एक राजा थे, वह भी बड़ी तपस्या की थी। और यहाँ के मरने वाले लोग जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं, वहाँ पर परम गति की प्राप्ति होती है, यानी कि ईश्वर को, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, उनका जन्म वापस नहीं होता है। यह कुरुक्षेत्र दिल्ली तक लगा हुआ है, नामक स्थान, इसका नाम समन पंचक भी है। तो महाभारत युद्ध हुआ था, तो महाभारत युद्ध में महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत युद्ध में यह कुरुक्षेत्र का एक स्थान है। यह, इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन है। आप अनुमान कर सकते हो मित्रों, 5-5 योजन, यानी 2 राज्य अभी मिला सकते हैं, दिल्ली और आधा पंजाब भी मिला सकते हैं, फिर भी कम पड़ सकता है, इतना योजन कहलाता है। तो इसीलिए इस भूमि को यहाँ पर महाभारत वन पर्व के 30वें वर्णन में कुरुक्षेत्र के सरस्वती नदी अधिक्षण है, मध्य भाग में था। तो इसमें, तो मित्रों, हम आशा करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो के माध्यम से सीखना मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो हम रोज एक श्लोक पढ़ेंगे और उनका अर्थ निश्चित रूप से सरल भाषा में सीखेंगे। तो कृपया करके आप लोगों ने
पढ़ी लिखा हुआ यहाँ मरने वाले उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, तो अभी भी वहाँ शांति ही है। तो वीडियो को भी एंड करते हैं, इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे राधे। घनश्याम जी की जय हो। राधे राधे बोलिए साथ में, राधे 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 राधे। 3 बार भी राधे राधे का नाम जप कर लिया तो परम मुक्ति, मनुष्यों की योनि से सीधे परम धाम वे गोलोक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।